क्या बीजेपी को राजपूतों की नाराजगी महंगी पड़ गई? क्या योगी को हटाने की बात जो केजरीवाल ने कही थी वो इतना बड़ा मामला हो गया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लग गया? दरअसल जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उसी उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हालत होगी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के तमाम दावे और समीकरण आखिरकार यूपी में आकर फेल हो गए। दावों की माने तो उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी भी बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट करना मुद्दा बना, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की गई, और इसी के बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह ये भी फैल गई कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीतती है तो उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो इस सम्मेलन को रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने क्षत्रियों की नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला। मुजफ्फरनगर में क्षत्रियों के नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया गया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे। उनका पीछे चलना बताता है कि राजपूतों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के ही संगीत सोम ने उनको चूना लगा दिया। प्रतापगढ़ में राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे, पर बाद में उनकी नाराजगी से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा। एक सवाल जो इस चुनाव के रिजल्ट के बाद उठ रहा है कि क्या यूपी में अब की बार जातीय समीकरण ने काम किया, और किया तो कितना काम किया? इस सवाल पर जानकार कहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी यूपी में जातीय समीकरण ने ही काम किया। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी के साथ भाजपा के मन मुताबिक प्रत्याशियों को इसके लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली थी। भाजपा ने मन मुताबिक प्रत्याशियों को टिकट दिए। अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया और प्रत्याशियों के चुनाव में भी यही दिखा। अखिलेश ने 5 यादव, 27 ओबीसी, 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री, 4 मुस्लिम और 17 दलित को टिकट दिए। ऐसे में ये समीकरण काम कर गया। जबकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में ठाकुर प्रत्याशियों में 50% की कटौती कर दी। पूर्वांचल में ही लगभग 30 लाख ठाकुर वोटर थे। ऐसे में ठाकुरों की नाराजगी का असर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक दिखा। जौनपुर में धनंजय सिंह पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर बसपा का टिकट वापस करवाया गया। उसके भाजपा में जाने से भी ठाकुर वोटर भाजपा में नहीं गया। प्रतापगढ़ में राजा भैया को नजरअंदाज करना भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया, जिससे प्रतापगढ़ के शामली सीट पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ गया। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो।
R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।